एक बहुत सुंदर बात मैंने कभी तो किसी बड़े समझदार इंसान के मुंह से सुनी थी कि जब आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा, आपके प्राण, जब तीनों चीज़ें किसी एक चीज़ के लिए अलाइन हो ना, तो वो चीज़ अपने आप बड़ी सहज और आसान हो जाती है। और इन तीनों के बीच का जो मतभेद चलता है, लाइक दिमाग कह रहा है कि करना है, शरीर कह रहा है नहीं आज मुझे मतलब थकान हो रही है, और आत्मा अंदर से गवाही दे रही है कि करना है या नहीं, और तीनों अगर अलग अलग बात कहें तो चाहे आप उस काम में कितनी ही जान क्यों ना डालें, वो अटक जाता है, उसमें अड़चने आ जाती हैं। अब इस बात से समझते हुए कि दिल और दिमाग की तो सुन लेंगे, कैसे पता चलेंगे कि प्राण हमारे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती है आत्मा, आज शायद वो थोड़ा हम बेहतर समझ पाए, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हैप्पी हमेशा। जानेंगे इनसे अबाउट प्राणिक हीलिंग। मेरे साथ हैं प्रसाद सोनार जी। आप पिछले 16 सालों से प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि क्या होगा ये, बट सच बताऊं तो मैं ज़्यादा जानती नहीं इसके बारे में। क्या होता क्या है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सो प्राणिक हीलिंग जो वर्ड है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो प्राणिक ये वर्ड आया है प्राण ये शब्द से। ओके, सो संस्कृत वर्ड है। सो जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का डेथ हो गया है, सो हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए। सो प्राण इज द एनर्जी विच कीप्स अवर बॉडी अलाइव एंड हेल्दी। सो उसी के उससे डिराइव हुआ है, वी कॉल इट प्राणिक। एंड हीलिंग इज बैलेंस करना, क्योंकि ये जो एनर्जी है, प्राण है, वो हमारे पूरे बॉडी में होता है। मतलब तो सोल से कनेक्शन आपका बेहतर बनाने का टेक्निक है ये, इज इट? हम कह सकते हैं, बट सोल मतलब आत्मा, और यू नो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे हमको अलाइव रखने के लिए, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, बट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो कुछ काम के नहीं है। तो वैसे ही हमारा बॉडी जो है उसको काम करने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत होती है। सोल अगर हम कहते हैं तो वो स्पिरिचुअल एंड हायर पर्सपेक्टिव से है। सो एनर्जी इज वेरी मच एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। सो उससे जैसे कहते हैं कि किसी के जाने के बाद उसका शरीर कुछ देर बाद ठंडा पड़ जाता है। Yes. तो वो एनर्जी बनाए रखने के लिए, मतलब वो ऊर्जा शरीर में बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हाउ टू हील दैट इज प्राणिक हीलिंग। जैसे एनर्जी है तो ऐसे होता है कि कोई भी बीमारी होती है तो उस केस में हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है, लीक आउट हो जाती है। ओके, वैसा उसको हेल्दी रखने के लिए उस एनर्जी की जरूरत होती है। मैं बिल्कुल लेमैन लेवल पर उठकर सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि मैं वाकई जानना चाहती हूँ इसके बारे में। और तो ये शुरू कैसे हुआ? आप 16 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया इसे? तो प्राणिक हीलिंग के जो फाउंडर है ग्रैंड मास्टर च्योक ओक्सी, तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। सो ऑलमोस्ट उन्होंने प्राणिक हीलिंग के ऊपर 20 इयर्स रिसर्च किया है। एंड फिर 1988 से बुक पब्लिश हुआ, आर्ट एंड साइंस ऑफ प्राणिक हीलिंग। सो तभी से जो प्राणिक हीलिंग है ये फिलीपाइंस में चल रहा था। फिर नाउ आज के तारीख में ऑलमोस्ट 122 कंट्रीज में प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस किया जाता है। वाओ। वैसे साइकिक टूल्स की अगर बात करें तो कुछ बहुत फेमस है, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, या टैरो कह लीजिए। कुछ लोग तो मतलब ये जानने के लिए कि ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं, तो वो भी उसी तरीके का उपाय बताते हैं। देन है बहुत सारे टूल्स हैं जो पॉपुलर हैं। ये इस वक्त इंडिया में आपको क्या लगता है, कितना जानते हैं लोग इसके बारे में? बहुत सारे लोग जानते हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में, और बहुत लोगों ने सुना है, बट कभी ऐसे होता है कि हमको लगता है अरे हाँ अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मे बी व्हेन आई विल हैव एनी डिस्कम्फर्ट और पेन इन द बॉडी तो समझ लेंगे। सो मुंबई में बहुत सारे एरिया में प्राणिक हीलिंग बहुत फेमस है, एंड इवन इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो जो लोगों को इसके बारे में दिलचस्पी होती है, एनर्जी साइंस या फिर ऑल्टरनेट थेरेपी, तो उनके बीच में प्राणिक हीलिंग बहुत पॉपुलर है। और यस, अभी ऐसा टाइम है कि इसका अवेयरनेस और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, वो हमने एक एपिसोड भी किया है उस पर, आप अगर अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिएगा।
सो आकाशिक रिकॉर्ड्स इज मोर ऑफ हीलिंग योर माइंड, मतलब लाइक वो स्पिरिचुअल हीलिंग का एक टूल मुझे लगा। आप यहाँ फिजिकल पेन की बात कर रहे हैं, यस मतलब आप कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक होती हैं प्राणिक हीलिंग से। यस यस सो प्राणिक हीलिंग हम यूज करते हैं बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फिजिकल बॉडी वेल नहीं है तो उसके लिए हम हीलिंग यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती है, जैसे एंगर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, राइट। सो उस केस में हम प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ हमारे रिलेशनशिप अगर हमको हील करनी है, या फिर फाइनेंसेस में हमको ग्रोथ चाहिए, हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, तो हर एक चीज़ में प्राणिक हीलिंग जो है हमको हेल्प कर सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हमारे फाइनेंसेस में एनर्जी है, हमारे रिलेशनशिप में एनर्जी है, तो हमारे जो विचार है, थॉट्स है, सो हमारा माइंड इज फुल ऑफ एनर्जीज एंड थॉट्स। क्योंकि जब हम विचार भी कहते हैं तो हम विचार को ऐसे देख नहीं सकते ना, राइट, बिकॉज इट्स इन एनर्जी फॉर्म। सो प्राणिक हीलिंग उस एस्पेक्ट में भी हमको बहुत मदद करता है। अच्छा, मुझे बताइए करते कैसे हैं आप, मतलब लाइक मेडिटेशन में जाना होता है, दवाइयाँ खानी होती है, सेशन होता है इसका, मतलब क्या होता क्या है ये? ओके, सो प्राणिक हीलिंग इज कम्प्लीटली नो टच एंड नो मेडिसिन थेरेपी। सो अगर किसी को भी हीलिंग लेना है, एक्सपीरियंस करना है, तो उसको हम ना कोई टच करते हैं, ना दवाई लेना है। सो प्राणिक हीलर क्या करता है, तो हमारे ऑरा का हीलिंग करता है। सो ऑरा को अगर हम सिंपल टर्म में और समझेंगे तो हमने भगवान के फोटोज देखे हैं, राइट ना। भगवान के फोटो के सराउंडिंग में, मतलब हेड एरिया में स्पेशली ऐसे लाइट दिखाते हैं, राइट। सो वो लाइट जो है वो हर एक ऑर्डिनरी पर्सन के पूरे फिजिकल बॉडी है उसके सराउंडिंग में होता है ना। साइंटिफिक टर्म में अगर हम समझे तो इसको कहते हैं बायोप्लाज्मिक बॉडी। सो बायो इज द लाइफ एंड प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन प्लाज्मा। सो इसको कहते हैं हम ऑरा। नाउ योग शास्त्र में इसको वलय कहते हैं, या फिर इसको प्राणमय कोश कहते हैं, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्राणा, एनर्जी। सो हीलिंग में जब ऐसा देखा गया है कि हमारा फिजिकल बॉडी जो है और ये एनर्जी बॉडी, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो जब हमारा फिजिकल बॉडी जब वेल नहीं होता है, उसको कोई भी बीमारी होती है, सो फर्स्ट इट स्टार्ट्स विथ एनर्जी बॉडी, या फिर ऑरा जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे वो स्टार्ट होता है। नाउ इसका अगर हम एकदम सिंपल एग्जांपल लेंगे तो बुखार आने के पहले हमको फीवरिश फील होता है, राइट। और तभी अब आप चेक करोगे, जब आपको फीवरिश फील हो रहा है, थर्मामीटर में आपको कोई चेंजेस नहीं पता चलेंगे, राइट, बट स्टिल यू आर फीलिंग सम फीवरिश, एंड व्हेन यू वेट फॉर 3 to 4 hours, फिर आपको पता चलता है कि हाँ अभी बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो गया है, और तभी हम कहते हैं बुखार आया है। सेम विथ थ्रोट इन्फेक्शन। सो ये होता क्या है, पहले हमारे एनर्जी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होते हैं एंड फिर हमारा फिजिकल बॉडी अफेक्ट होता है। सो प्राणिक हीलिंग में हम इस एनर्जी बॉडी को हीलिंग करते हैं, मतलब जहाँ से ये बीमारी स्टार्ट हुई है हम वहाँ पे हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि लास्ट मंथ से मुझे हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो गया, ओके। सो द थिंग इज, अगर हम उसको समझेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर के रिलेटेड चेंजेस जो है आपके एनर्जी बॉडी में, ऑरा में, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे। आपके फिजिकल बॉडी में जो चेंजेस है वो अभी आपको लास्ट मंथ पता चले हैं। सो इट इज लाइक दैट। सो इसके लिए जब हम हीलिंग करते हैं, वी आर ट्रीटिंग द रूट कॉज, इट इज लाइक दैट। इंटरेस्टिंग। लेकिन जब आप बता रहे थे कि ट्रीटिंग फ्रॉम द रूट कॉज, ये मैंने दूसरे जो टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उनमें भी मैंने यही सुना है कि वो यही करते हैं कि जड़ तक जाते हैं। जैसे इवन आयुर्वेदा भी यही कहता है कि जड़ को पहचानो, उसके बाद बीमारी को ठीक करो। तो क्या हम ये जो दूसरे तरीके हैं, अगर सपोज वो कर रहा है, उसके साथ इसे मिक्स कर सकते हैं या नहीं? दोनों चीज़ें अलग, मतलब ऐसा तो नहीं कि एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तुम भी ठीक करो, तुम भी ठीक करो, और एनर्जी ने कहा मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, सो प्राणिक हीलिंग जो है ये एक ऑल्टरनेट थेरेपी है। सो जो कोई भी पेशेंट हमारे पास हीलिंग लेने के लिए आता है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप मेडिकल डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट चालू है उसको कंटिन्यू रखिए एंड साइमल्टेनियसली प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि प्राणिक हीलर आपको कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस नहीं देता है, ओके। सो
अ डॉक्टर कैन बी अ प्राणिक हीलर, बट प्राणिक हीलर इज नॉट अ डॉक्टर, Cannot be doctor. क्योंकि Yes. इस साइंस में हम एनर्जी बॉडी एंड ऑरा का स्टडी करते हैं. फिजिकल बॉडी, उसके ऑर्गन एंड फंक्शनिंग, उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं. सो ऐसा रेकमेंड करते हैं कि दोनों एक साथ आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो रिजल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे आते हैं. तो जैसे आपने कहा कि जो जैसे डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलेगा, टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कम है, ये ज़्यादा है, ये बढ़ गया, ये कम हो गया है, राइट? उसके बेसिस पर दवाइयाँ जो है प्रिस्क्राइब Yes. की जाती है, इलाज देखा जाता है. आप इमोशंस का मीटर एनर्जी वो देखते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, मतलब आपके लिए डायग्नोस करना कैसे कैसे करते हैं आप वो? ओके, सो जब हम हीलिंग करते हैं तो हीलिंग में हम होलिस्टिक हीलिंग करते हैं. ओके. क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बीमारी लेके, और वो भी हमको रेकमेंड करते हैं कि आपका जो फिजिकल एलिमेंट है वो साइकोलॉजिकल है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप काम का, तो आप स्ट्रेस लेना कम करो, आप योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. ओके, सो जैसे हमने जस्ट डिस्कस किया, तो हमारा ऑरा एंड चक्रा जो है वो इम्बैलेंस होने के पीछे कुछ रीज़न होते हैं. सिंपल रीज़न लाइक हमारा फूड हैबिट्स जो है उससे हमारे चक्र एंड एनर्जी इम्बैलेंस होती है, एंड देन ऑब्वियसली हमारा फिजिकल बॉडी अफेक्ट हो जाएगा. प्लस जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, ओके, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा लोअर इमोशंस है, एंगर, इरिटेशन है, तो उससे भी ये चक्र इम्बैलेंस होते हैं. सो हीलिंग में हम उनके वो जो नेगेटिव थॉट्स है एंड जो इमोशंस है, स्ट्रेस एनर्जी है, एंगर है, या फिर सैडनेस है, उसको हम रिमूव करना स्टार्ट करते हैं. पर ये तो जैसे सपोज Yes. मैं आपके पास आई, हाँ, कि मे बी आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मे बी, या मेरा काम में मेरा फोकस नहीं जा रहा है, स्ट्रगल चल रहा है. सो कई बार ये होता है कि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आप कैसे समझेंगे मुझे, मतलब आप समझ रहे हो? Yes, जैसे yes. ब्लड टेस्ट तो इजी है ना, उसने निकाला खून लिया, ब्लड टेस्ट लिया और मुझे बता दिया. Yes. जब मुझसे ही पूछा जा रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो कई बार ये मुश्किल हो जाता है एक्सप्रेस करना. यस, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. सो इस केस में एक टेक्निक है जो हम प्राणिक हीलिंग में फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं स्कैनिंग. ओके. सो स्कैन करके हमको पता चलता है, इट्स लाइक प्राणिक हीलर का एक डायग्नोसिस सिस्टम. ओके, सो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी के भी ऑरा में, चक्रा में स्ट्रेस एनर्जी कितनी है. ओके, इज देयर एनी काइंड ऑफ वरीज और फियर. ओके, या फिर कोई पेंट अप इमोशंस होते हैं ना, कि फॉर एग्जाम्पल उनके लाइफ में ऐसे कुछ हो गया है बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट, और ये सब थॉट्स उनके ऑरा में चलते रहते हैं. सो इसमें हम स्कैन कर सकते हैं ऑरा को और चक्रा को, और हम समझते हैं कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, लोअर एनर्जीज अगर कुछ है तो, और वो फील करने के बाद हम उसको निकालना स्टार्ट करते हैं. ये स्कैनर Yes. मतलब क्या, कैसे कोई मशीन टाइप की, मतलब आई जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कि क्या होता है, Yes, क्या yes. स्कैनर में कैसे जाता है बंदा. सो जो स्कैनिंग हम करते हैं वो हमारे हाथ से करते हैं. अच्छा. यस, सो हमारे हाथ के जो चक्रज होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव. सो जो हीलर है वो इस चक्र को एक्टिवेट करता है उसके, एंड वो एनर्जी को स्कैन कर सकता है. सो इट इज़ वेरी सिंपल. एनर्जी फील करना और उसको महसूस करना ये एकदम सिंपल है. वी कैन डू अ शॉर्ट प्रैक्टिकल. ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, आप भी करिए एंड यू ऑल कैन प्रैक्टिस दिस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. ओके. तो मैं आपको सिंपल पहले इंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसके बाद हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो आपको आपका जो सेंटर ऑफ योर पाम है उसको जेंटली प्रेस करना है दोनों हाथ के सेंटर में. ठीक है, उसी के साथ जो फिंगर टिप्स है उसको हम प्रेस करेंगे. ठीक है, ये होने के बाद हमको दोनों हाथ एक दूसरे के सामने रखने हैं. डिस्टेंस रहेगा 2 to 3 इंचेस. ठीक है. ओके, और हमको थोड़ा डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है. सो इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली, 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 इनहेल स्लोली, एक्सेल स्लोली. नाउ जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे
यू विल नोटिस कि आपके दोनों हाथों के बीच में देयर इज सम प्रेशर जो आपको फील होने लगेगा. सो आपको इधर रिपल्शन फील होगा या फिर आपको लगेगा आपके दोनों हाथों के बीच में कुछ तो है. ओके, सो अभी हाथों को थोड़ा और दूर लेके जाइए. इनहेल करेंगे, हाथ दूर लीजिए. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाइए. इनहेल, हाथ दूर लेके जाइए. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाइए. इनहेल, हाथ दूर लेके जाइए. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाइए. इनहेल, हाथ दूर लेके जाइए. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाइए. इनहेल, हाथ दूर लेके जाएंगे. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाएंगे. इनहेल, हाथ दूर लेके जाइए. एक्सहेल, हाथ नज़दीक लाएंगे. ओके, नाउ यू मे ओपन योर आइज. यस, सो आपको कुछ सेंस हुआ दोनों हाथों के बीच? इट्स लाइक जैसे वो हल्की हल्की, जैसे हल्की हल्की तारे नहीं, जैसे मूवीज में नहीं वो छोटी छोटी यस, स्पार्क्स होते हैं, स्पार्क्स होते हैं. यस, वैसे फील हुआ. सो बहुत बार ऐसे होता है कि यू विल नोटिस के देयर इज काइंड ऑफ अ बॉल एंड यू आर ट्राइंग टू प्रेस इट. ऐसे फील आती है. या फिर जो रबर बैंड लेके हम बचपन में खेलते थे, जैसे हाथ दूर, तो वैसे ही फीलिंग आता है. ना ये जो आपने नोटिस किया, ये जो एक्सपीरियंस किया दोनों हाथों के बीच में, ये थी आपकी एनर्जी. ओके, सो इट इज सो सिंपल. ये एनर्जी को फील करना बहुत सिंपल है. सो यही हम ट्रेनिंग किया है या फिर हमने सीखा है ये कैसे करना है. और जो भी प्राणिक हीलिंग सीखना चाहता है उसको हम ये ट्रेनिंग देते हैं. एंड इसका और डिटेल वर्जन जो है वो क्लासेस में हम कंडक्ट करते हैं. नाउ ऐसे ही हम पूरा ऑरा जो है वो स्कैन कर सकते हैं. नाउ स्पेशलिटी ऑफ दिस थेरेपी इज, बहुत सारी स्कूल्स में और चक्रास के बारे में बात करते हैं, ऑरा के बारे में बात करते हैं, बट किसी में भी ये चक्रास को स्पर्श करने के बारे में, टच करने के बारे में नहीं सिखाया है, जो हम प्राणिक हीलिंग में कर सकते हैं. और वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा कहते हैं प्रॉब्लम डायग्नोस्ड इज हाफ सॉल्व्ड. एक बार कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको, तो जैसे इवन फिजिकल एलिमेंट का भी है ना, दवाई ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ वो डायग्नोसिस में बहुत टाइम जाता है. पता नहीं ये शायद इनहेल एक्सहेल करके, पर मुझे अब समझ आ गया कि एग्जैक्टली क्या होता है. तो जैसे एक वो होता है ना, वो मेटल डिटेक्टर होता है, उसको आपकी पूरी बॉडी पर घुमाया जाता है. एयरपोर्ट वगैरह पर आप गए होंगे, देखा होगा. तो जहाँ भी वजन है, मेटल है, वो टू 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 बोलना शुरू कर देता है. तो इसी तरह से हीलर्स आपकी पूरी बॉडी के ऑरा को देखकर किस बॉडी पार्ट पर या जगह पर इमोशंस का वजन बैठा है या कहाँ तकलीफ चल रही है अंदर, वो पता लगाते हैं. वो डायग्नोस किया जाता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है. राइट, अब मैं समझ गई. अब मैं समझ गई हूँ प्राणिक हीलिंग क्या होती है. आपके लिए तो बड़ा आसान होता होगा नेगेटिव लोगों को पहचाना. जरा करके बताओ. नहीं, तुम्हारी एनर्जी अच्छी नहीं है, तुम निकलो. नहीं, बस सीरियसली आई रियली वांट टू नो कि आपको समझ आ जाता है क्या लोग देखकर, अब क्योंकि 16 साल से आप कर रहे हैं, कि इनकी एनर्जी कैसी है. वैसे हम इतना नहीं देखते, क्योंकि अगर किसी को स्कैन करना है तो उसकी परमिशन रहनी ज़रूरी होती है. तो जो हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं या फिर कोई भी गाइडेंस के लिए आते हैं कि हमको रिलेशनशिप में इश्यूज है, हमारे फाइनेंसेस या बिजनेस में इशू है, तो हम स्कैन करके देखते हैं एंड देन वी कैन डायग्नोस. या फिर यस, बिजनेस अगर हमको करना है, कोई काम करना है, सो डेफिनेटली हम उस जगह का या फिर उस इंसान जिसके साथ हमको काम करना है, तो ऐसे टाइम पे हम उनको स्कैन कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड. सो वैसे है. आपने बीच में कहा था, एक वर्ड यूज़ किया था, साइंटिफिक. साइंस मानता है इसे? यस, बहुत सारे स्टडीज एंड रिसर्च जो है वो इसके ऊपर किए गए हैं. सो देर आर मैगजीन्स, देर आर टेस्टिमोनियल्स, जिससे पता चलता है कि बॉडी में क्या फ़र्क पड़ता है आफ्टर हीलिंग. So there is a magazine called Prana Connect and Prana World. तो उसमें वो रिसर्च के बारे में पूरा पब्लिश किया है. So प्राणिक हीलिंग बेस्ड ऑन दिस 2 principles. फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी क्या कहता है कि हमारा बॉडी जो है वो खुद को हील कर सकता है. जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे कि आप किचन में कुछ कट कर रहे हैं, या फिर कभी ऐसे होता है ना, हम जल्दी में हैं, मैं शेव कर रहा हूँ और कुछ कट हो गया. सो
हमेशा हम उसके ऊपर डेटॉल या बैंडेज ऐसे अप्लाई नहीं करते हैं। हम जल्दी में है उसको थोड़ा दबा के रखते हैं, भूल जाते हैं, शाम तक आप देखेंगे कि वो अच्छा हो गया है। सो ये किसने अच्छा किया? तो हमारे बॉडी ने अच्छा किया। सो ये एक लॉ है। लेकिन हम कितना जल्दी अच्छा होंगे, वो जख्म जो है वो कितना जल्दी अच्छा होगी, ये बेस्ड करता है सेकेंड लॉ के ऊपर। ओके, सो दैट इज लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ लाइफ फोर्स। मतलब हमारे पास कितनी ऊर्जा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना जल्दी अच्छा होंगे। सो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई छोटा बच्चा है उसको फ्रैक्चर हुआ है, एंड सेम फ्रैक्चर अगर सीनियर सिटीजन का केस में अगर हम देखेंगे तो छोटा बच्चा जल्दी अच्छा हो जाएगा, उसका फ्रैक्चर रिकवर हो जाएगा, वेयर एज सीनियर सिटीजन विल टेक मोर टाइम और मोर वीक्स टू गेट हील्ड। सो ये जो है, दिस इज द बेसिस ऑफ प्राणिक हीलिंग। अच्छा, ये बनते मतलब लाइक जैसे आपके पास आए तो आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप सिखाते हुए, तो वो कैसे होता है? या उसके लिए भी एक एनर्जी की ज़रूरत है कि भाई तुम बन सकते हो या नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर किसी को भी प्राणिक हीलिंग सीखना है तो 2 क्राइटेरिया है। यू शुड बी 16 ईयर्स एंड अबव। ओके, और आपको लिखना एंड पढ़ना आना चाहिए। दैट्स इट। यस, ओके। तो हर कोई प्राणिक हीलिंग सीख सकता है। और ऐसा है कि वी एक्चुअली रेकमेंड कि हर एक घर में एक प्राणिक हीलर तो रहने ही वाला चाहिए। ओके, 1 प्राणिक हीलर एवरी फैमिली। क्योंकि हमने देखा है कि कभी बीमारियां हमको बता के नहीं आती। सो कभी ऐसे होता है कि टूथ एक स्टार्ट हो गया, या फिर अचानक फीवर आ गया किसी को घर में, राइट, या फिर कोई भी पेन स्टार्ट हो गया। सो प्राणिक हीलिंग जो है, वी कैन यूज इट एज अ प्रिवेंटिव हीलिंग एज वेल। सो जैसे हम सीखते हैं प्राणिक हीलिंग, यू लर्न अबाउट हाउ टू क्लीन योर चक्रास। ओके, आपके ऑर्गन्स जो है उसको आप क्लीन एंड हेल्दी कैसे रख सकते हो। क्योंकि हम नोटिस करते हैं कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम डाइट प्लान करते हैं बट हमेशा वो फॉलो नहीं होती है कि हेल्दी ही खाना है, क्योंकि हमको ऑफिस या काम की वजह से बाहर जाना पड़ सकता है, राइट, एंड वी ईट अनहेल्दी थिंग्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ऐसे टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है उसको मेंटेन रखना। ओके, या फिर हम चलते हैं, या फिर आंखों पे भी आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, राइट। सो बच्चों में हो गया या फिर अडल्ट्स में भी स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। तो ऐसे टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमारे आंखों को हेल्दी रखें। तो इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि प्राणिक हीलिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट लाइक हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो वैसे ही प्राणिक हीलिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताइए ना, अगर आप शेयर कर सकें। मतलब हीलिंग के रिलेटेड? ओके, सो हीलिंग के ऐसे रिजल्ट्स तो बहुत सारे हैं। बेसिकली जब मैंने फर्स्ट लेवल सीखा प्राणिक हीलिंग का, और मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों को हील करता था, और वो मुझे एज अ हीलर करके ही ज़्यादा अभी जानते हैं। तो ऐसे 16 ही साल पहले तो ये सारी चीज़ें कॉमन थी ही नहीं। आज लोग Yes. बहुत इंटरेस्टेड हैं, इंक्लाइंड हैं इन सब चीज़ों के। पहले तो या आई एम श्योर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि बहुत दूर की बातें होती थी उस टाइम पर। तो मेंटल हेल्थ पर बात ही नहीं होती थी, तो हीलर्स तो दूर की बात है। या प्लीज कंटिन्यू। यस, या ऑब्वियसली राइटली सेड, क्योंकि जब मैं सीखा था तो मुझे भी ये एक्सप्लेन करने नहीं आता था। अच्छा। बट मैं हीलिंग तभी फ्री में करता था, तो जो मेरे दोस्त थे वो रेडी हो जाते थे, ठीक है चल तुझे प्रैक्टिस करना है या फिर ऐसा कुछ है तो यू कैन डू द हीलिंग। और फिर मैं हीलिंग करता था, और उससे मेरे रिजल्ट जो है वो मुझे पता चले, एंड देन आई डिसाइडेड कि अरे हाँ, दिस इज समथिंग कि जिससे मुझे अच्छा भी फील होता है। वो पैशन जो है, दैट सेटिस्फैक्शन आई वॉज गेटिंग। सो इसके लिए हीलिंग करता था। नाउ हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं। जैसे एक कुछ केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑटिज़म जो है, राइट, सो वो देखा जाता है। सो ऑटिज़म को हील होने में या फिर अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है, राइट। एंड जब ऐसा केस मेरे पास आया था, एंड आई वॉज हीलिंग दैट किड फॉर ऑलमोस्ट 6 months, ओके। सो उसमें स्पीच डिले था, ओके, एंड उसका अटेंशन वगैरह वो बहुत कम था, एंड उसमें जो रिजल्ट है वो अमेजिंग थे। तो उनके पेरेंट्स थे, वो फर्स्ट उन्होंने सुना था प्राणिक हीलिंग के बारे में, तो वो सिर्फ चाहते थे कि नहीं, मुझे मेरे बच्चे का हीलिंग करके लेना है, हमको सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। बट जैसे उन्होंने ये चेंजेस देखे,
दे डिसाइडेड कि दिस इज़ वेरी पावरफुल, सो हम दोनों अभी सीख लेते हैं। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस है। देन पेन रिलीफ, या फिर हम कहते हैं ना फीवर वगैरह के केस में, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। तो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे हम फैमिली प्राणिक हीलर है। तो कुछ भी होता है तो दे गो टू डॉक्टर एंड देन एट द सेम टाइम दे विल कॉल अस एंड दे विल स्टार्ट के आप हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। ओवरऑल वेलबींग के बारे में जो लोग सोचते हैं उनका ये अप्रोच होता होगा। वेरी नाइस। सो वो लोग, आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी इस वक्त आपको सुनकर कह रहे होंगे कि हाँ मैं बनूंगा मेरे फैमिली का प्राणिक हीलर। यस यस यस। सो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या कैसे आपको कनेक्ट कर सकते हैं वो? नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोगों को जब हम हीलिंग देते हैं दे फील गुड, एंड व्हेन सीखने का बात आता है समटाइम्स हम कहते हैं ना फ्यूचर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, हम समझ नहीं सकते उसको। दैट्स वाई समटाइम्स दे डोंट क्विकली डू द क्लास, ऐसे भी होता है। और ऐसे भी हमने केस देखे कि देन दे से कि अरे हाँ सर आप तभी बता रहे थे, हम सीखना चाहिए था, एंड देन दे लर्न द क्लास। ओके, और हमेशा हमको याद रखना है, बिकॉज प्राणिक हीलिंग नो टच है, नो मेडिसिन है, बट बहुत लोग फिर इसको समझते हैं कि हीलिंग लेना स्टार्ट किया तो क्विक या फिर 1-2 दिन में ही रिजल्ट आना चाहिए, एंड दैट इज नॉट ट्रूथ। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली साइंस। ओके, सो ये साइंटिफिक है। तो जैसे हम जो सीवियर बीमारी है उसमें हमको डॉक्टर बताते हैं कि आपको 6 महीने तक या 1 साल तक ये गोलियां खानी है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है। प्राणिक हीलिंग का भी वैसे ही है। अगर सीवियर बीमारी रहेगी तो हम कहते हैं कि आपको पेशेंस रखने ज़रूरी है। सो वो टाइम जाना ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई वी रिकमेंड कि आप कोई भी बीमारी होने के बाद सीखने मत आइए। जब आप हेल्दी है तब आप सीखिए, तो इन फ्यूचर अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है फिजिकल या साइकोलॉजिकल, आप उसको आसानी से हील कर सकते हो, एज यू ऑलरेडी हैव दैट टूल। ओके, और भी कोई मिसकंसेप्शंस, भ्रम भ्रांतियां हैं इसको लेकर? यस, जैसे इट अमेजिंगली मुझे एक पर्सन मिले थे एंड वो कह रहे थे कि मुझे प्राणिक हीलिंग तो सीखना है, बट मैंने कहीं से सुना है कि जब हम हीलिंग करते हैं तो उनकी नेगेटिविटी हमारे पास आती है। ये मैंने भी सुना है एक्चुअली। यस। ओके, नहीं होता है? नहीं होता। ओके, सो देखो, प्राणिक हीलिंग की 2 सिंपल टेक्निक है, स्टेप्स है जो मैं बताऊंगा। इट इज लाइक क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग। ओके, क्लेंजिंग में हम क्या करते हैं, जो अफेक्टेड पार्ट है, ओके, जहाँ पे दर्द है या डिस्कम्फर्ट है, वहाँ की दूषित ऊर्जा हम निकाल देते हैं और वहाँ पे हम अच्छी हेल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ इसमें जब हम स्वीपिंग करते हैं, स्वीपिंग इज लाइक यू आर क्लीनिंग द फ्लोर, ओके, बट सेम यू डू ऑन द एनर्जी बॉडी। सो इसमें हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हाउ टू क्लीन योर हैंड्स, मतलब जो हीलिंग कर रहा है उसको हाथ कैसे क्लीन करने हैं, राइट, कौन सा स्प्रे यूज करना है, ये सब सिखाया जाता है। तो हीलर को एज सच कोई तकलीफ या फिर ऐसा पेशेंट का प्रॉब्लम ट्रांसफर नहीं होता है। अदरवाइज यू कैन इमेजिन, मैं 16 साल से कर रहा हूँ, मुझे कितनी सारी बीमारियां हुई थी। सो ऐसा है। एंड इवन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि व्हेन वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, हम उनके कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हैं। सो ये भी ट्रूथ नहीं है। सो जैसे डॉक्टर्स मदद करते हैं वैसे ही हम भी उनको, उनका जो पेन है या सफरिंग है उसको एलिवेट करने के लिए हम उनको मदद कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। मे भी शायद ये वहाँ से शुरू होगा, जैसे अगर कोई मेरा परिचित है और वो दुखी है, परेशान है, और वो आकर अपनी कहानी मुझे सुनाता है, तो वो मुझे भी इमोशनली इफ़ेक्ट करता है थोड़ा, तो शायद वहाँ से आओ, क्योंकि ये भी मामला पूरा एनर्जी का ही है। लेकिन देन हाँ, अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और उसे बताते हो तो वो सीधा बस वो प्रिस्क्राइब करता, बोलता हाँ ठीक हो जाएगा। तो उसका सुनना और इसका सुनना बहुत फ़र्क है। तो मे भी बस कलाकारी उस सुनने की ही है, और उस पूरे प्रोसेस की है। लवली। सो फिजिकली कोई पेन हो, मेंटल पीस की ज़रूरत हो, या ग्रोथ चाहिए स्पिरिचुअल, आई थिंक प्राणिक हीलिंग है आपके लिए। तो जैसा इन्होंने कहा कि हर फैमिली में एक होना चाहिए, तो आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें प्रसाद? हमारा सेंटर है दहीसर में, दहीसर वेस्ट में,
सो डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा। एंड अलग और भी जगह पे हमारे क्लासेस रेगुलर लगते रहते हैं एंड हम कैंप्स रेगुलर करते हैं, तो उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इवन हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सीखना बहुत आसान है, और किसी को भी हीलिंग करने से ज़्यादा हमें ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो खुद हीलिंग सीखते हैं। बिकॉज जब हम हीलिंग कर रहे हैं वी आर हेल्पिंग दैट पर्सन, बट व्हेन ही इज़ लर्निंग ही गोइंग टू हेल्प मैनी पीपल, सो दैट इज़ अ सेटिस्फैक्टरी थिंग फॉर अस। एंड ऑल्सो द इंटेंशंस, आई थिंक वो बहुत Yes, ज़रूरी है yes. कि आप ये क्यों सीखना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि हाँ ट्रेन में मेरे बाजू में बैठा है उसको जरा देखो उसकी एनर्जी क्या कहती है, यू नो ये हीलर, ये वर्ड ही बहुत खूबसूरत है एंड इट इज़ फॉर ह्यूमैनिटी। लवली, थैंक यू सो मच प्रसाद। आज मुझे वाकई एक बड़ी नई चीज़ और इतने डिटेल में उसके बारे में समझने की कोशिश, मतलब समझने का मौका मिला, और कोशिश रहेगी कि इसे और मैं समझूँ ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। सो वेल, अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, और अपने इस कंटेंट, जो भी कंटेंट आपको पसंद आए, तो हेल्थ एंड इस तरह के जो ऑल्टरनेटिव साइकिक टूल्स हैं उनके बारे में, टेक्निक्स हैं उनके बारे में, नई नई चीज़ें जो शायद आपको नहीं पता उसके बारे में आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है। तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। और एक कोशिश कीजिएगा कि रहें आप हैप्पी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।